हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और मैं इस वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग का तीसरे नंबर पे आता है सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया था, और मैं इस वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। डेफिनेशन होगा द सेंटेंस that expresses an order, आदेश, ठीक है ना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, प्रोहिबिशन, एक्सेट्रा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे हम? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं the sentence that express an order, command, request, proposal, prohibition, advice, etc. is called, क्या कहते हैं उसे? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सारे एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं, मतलब ये सारे एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, प्रोहिबिशन, ये सब दिखाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। अब बताइए ये कौन सा, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कौन सा, मतलब क्या एक्सप्रेस कर? इम्परेटिव सेंटेंस तो है ही, लेकिन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है ना, ये एडवाइस दे रहा है, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या कर रहा है? ये ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है ना। ये हो गया अपना ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ये हो गया। अब नोट 1 देख लीजिए। अगर कभी भी ऐसे सब सेंटेंस आते हैं तो इसके पहले, इसके आगे, यानी ये V1 है ना, ये V1 है, तो इसके आगे U छुपा रहता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके पहले भी U छुपा है, इसके पहले भी U छुपा है, ठीक है ना। ये नोट 1 बताता है कि अगर कोई V1 है तो उसके बिफोर V1 क्या छिपा रहता है? U, ठीक है ना, U छिपा रहता है। नोट 2 में देख लीजिए। नोट 2 में अगर आपको कोई काइंडली, प्लीज, सर, मैडम या मैम, अगर ऐसा कोई किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड दिखते हैं तो वो क्या होता है? अपना ये रिक्वेस्ट होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए। काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 days, ठीक है ना। कितने दिन की मुझे छुट्टी चाहिए? 2 दिन की, कृपया करके, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना। और देख लीजिए, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मुझे प्रेजेंट, उपस्थित मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया अपने, ठीक है ना। अब बारी है नोट 3 की। नोट 3 में हमें ये पता चलता है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट अस या लेट्स लगा हो तो उसमें किसका बोध होता है? प्रपोजल का, यानी प्रस्तावना का, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए।
एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट अस गो टू द पार्क। हम लोग कहाँ चले? पार्क में चलिए। प्रस्तावना, प्रपोजल दे रहा है, ठीक है ना। अब एक और देख लीजिए। और लेट अस का मतलब होता है, लेट अस या फिर लेट्स का मतलब होता है आओ, यहां लिख दे रही हूं मैं, आओ या आइए। मूवी पार्क में चलते हैं हम लोग। लेट्स गो टू वॉच मूवी इन द सिनेमा हॉल, ठीक है ना। ये सब प्रपोजल बता रहा है, ठीक है ना। नोट 4 हमें ये बताता है कि अगर इसमें तो लेट के बाद अस लग गया, ठीक है ना, तो प्रपोजल बता रहा है। अगर लेट के बाद अस ना लगे, कोई और सब्जेक्ट लग जाए, तो वहां पे क्या होगा? अगर लेट के बाद कोई और सब्जेक्ट लगा हो तो वहां ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इन सब का बोध होता है। डिजायर, एडवाइस, डिजायर एक्सेट्रा, इन सब का बोध होता है। एग्जाम्पल में देखिए, लेट नो वन एंट्री इन द क्लासरूम, ठीक है ना। लेट के बाद क्या लगाया? लेट के बाद कोई और सब्जेक्ट लगाया, नो वन, ठीक है ना। और इसमें बता रहे क्या? लेट नो वन एंटर इन द क्लासरूम। एंट्री नहीं होगा, एंटर इन द क्लासरूम। किसी को भी क्लासरूम में प्रवेश मत करने दो, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है? ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। और देख लीजिए, लेट मी स्लीप, लेट हिम गो, मुझे सोने दो, उसे जाने दो, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि नोट 4 क्या कह रहा है? अगर लेट के बाद कोई और सब्जेक्ट लगा तो वहां पे ऑर्डर, कमांड, डिजायर, एडवाइस, यही सबका बोध होता है, ठीक है ना कि उसमें प्रपोजल का बोध कभी नहीं होता, ठीक है ना। प्रपोजल में लेट अस का ही बोध होता है, ठीक है ना। इसमें लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ये ऑर्डर दे रहा है ना। अब बारी है नोट 5 की, ठीक है ना। देखते हैं नोट 5 क्या कहता है। नोट 5 हमें ये बताता है कि अगर डू नॉट या नेवर लगा हो तो वहां पे निषेध यानी निगेटिव का बोध होता है, बट वो रहता क्या है? इंपरेटिव ही रहता है। एग्जाम्पल में देखिए, डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, ठीक है ना। नेवर के देख लीजिए, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद नहीं करो, बर्बाद मत करो, ओके। अगर डू नॉट या फिर नेवर लगा हो तो वहां पे क्या होगा? निगेटिव का तो बोध होगा ही, बट वो रहेगा क्या? इंपरेटिव, ठीक है ना। और नोट 6 क्या कहता है देख लेते हैं। नोट 6 हमें ये बताता है कि अगर डू लगा हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट के साथ अगर डू लगा हो तो डू के बाद आएगा सब्जेक्ट, नहीं, डू के बाद आएगा V1, हाँ ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना।
अगर डू में लगा हो तो वहां पे हमेशा किसका बहुत पड़ता है, किसका पड़ता है, जोर पड़ता है, ठीक है ना, एम्फेसिस पड़ता है, ठीक है ना। तो डू का यहाँ पे मतलब होता है तो, ओके, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एग्जांपल में, डू कम हेयर, यहाँ आओ तो या फिर आइए तो, जोर पड़ा ना, यहाँ पे पड़ा ना, और तो लगा ही है, ठीक है ना। डू कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो तो, ठीक है ना। ऐसा सब सेंटेंस में अगर डू लगा हो तो वहां पे तो हो जाता है, ठीक है ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो आ जाता है, ठीक है ना। अब बारी है नोट 7 की, ठीक है ना। नोट 7 स्टार्ट करते हैं। नोट 7 हमें ये बताता है, अगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वुड और कुड का प्रयोग भले ही मतलब देखिए वुड और कुड दोनों आगे अगर सब्जेक्ट के पहले यूज हो, सबसे सेंटेंस में सबसे पहले यूज हो, तो वहां पे लगेगा ना कि इंट्रोगेटिव है, बट वो इंट्रोगेटिव रहता नहीं है, वो इम्परेटिव रहता है। वो क्या पूछता है, आज्ञा लेता है, ठीक है ना, आज्ञा। अगर वुड हो तो गा गी गे, एंड कुड हो तो सकता है। जहां तक कि कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है ना, बट यहाँ पे होगा क्या, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, एंड सकते हैं, ओके। ये हो गया इसका मतलब। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वुड यू लाइक टू हैव टी, विद मी, ओके। इसका मतलब होगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके। क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे, ओके। अब कुड का देख लेते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ओके। यह क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, अगर वुड रहेगा तो गागी गे, अंत में क्या आएगा, गागी गे, ठीक है ना, आगे यहाँ पे। और कुड रहेगा तो सकता है, सकती है, सकते हैं, आगे ना यहाँ पे, ओके। वुड यू लाइक टू वॉच दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। ये होगा इसका मतलब। इसी के साथ हम लोग की ये इम्परेटिव सेंटेंस का सारा डेफिनेशन, नोट्स, ये सारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।